बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने बिल आखिर धमाके कर दिए हैं। अमरीकी धमकियों को जूते की नोक पर रखते हुए ईरान की जानिब से ये बड़ा कदम उठाया गया है, जिसकी तस्दीक जो है वो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी कर दी है। ईरान ने किस किस्म के धमाके किए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के ब्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि जो यरूशलेम पोस्ट है, इसराइली अखबार, उसकी जानिब से भी कुछ इंकशाफात किए गए हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, भारत के हेलीकॉप्टरों की सलामी का सिलसिला जारी है और एक और अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका की जानिब से मुसलसल ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। बार बार ईरान से कहा जा रहा था कि ईरान के पास कोई राइट नहीं कि ईरान जो है वो एटमी हथियार रखे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमारी बातचीत भी चल रही है और बातचीत के मुख्तलिफ जो दौर हैं वो भी हुए हैं, लेकिन अभी तक मामला किसी तरफ पहुंचा नहीं था। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो जो हमें बताओगे कि हमें एटमी हथियार रखने चाहिए कि नहीं। जो कुछ ईरान की सलामती के लिए लाजमी होगा वो कुछ किया जाएगा। नाज़रीन, ईरान मुसलसल ये कहता आया है कि चूंकि ये एक बहुत बड़ी तबाही का बायस बनते हैं तो इस वजह से वो एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। और उन्होंने कहा जी कि अगर एटमी हथियार ना बनाने के हवाले से अमेरिका गारंटी चाहता है तो वो गारंटी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से कहा गया कि आप जो है वो जोहरी जो हथियार है वो तो बड़ी दूर की बात है, आप यूरेनियम अफजुदा नहीं कर सकते। आप जो है वो कर ही यानी अपने जो सिविलियन मकासद है उसके लिए भी आप एटमी तवानाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जब ये पाबंदी लगेगी तो डेफिनेटली ईरान जो है वो तो अमेरिका का मोहताज नहीं है, ना ही वो अमेरिका से कर्ज लेता है, ना ही अमेरिका के साथ उनके इस तरह के मामलात हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर पाबंदियां खत्म करने पर हमसे गारंटी सिर्फ एटमी हथियारों की चाहते हो तो ये गारंटी हम देते हैं। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका बाज नहीं आया। यहाँ तक कि अमेरिका ने कहा कि इसराइल जो है वो अमेरिकी मदद के बगैर भी हमला करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने में इसराइल को नहीं रोक पाएंगे। और अगर इसराइल हमला करता है तो वो इंडिविजुअल भी करेगा, लेकिन अगर हम जौहरी हमारे मामलात हैं या हमारी बातचीत है, अगर वो नहीं होती या मुकम्मल नहीं होती है, किसी तरह वो बात नहीं लगती, तो फिर हम भी इस हमले में हिस्सा लेंगे। तो नाज़रीन, वाज़ेह तौर पे नंगी धमकियां ईरान को दी जा रही थी बड़े अरसे से। अब नाज़रीन हुआ यह है कि ईरान ने धमाका खेज जो तजर्बात हैं वो कर लिए हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो आलमी तवानाई एजेंसी है, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि एटमी धमाके करने के लिए जो उससे पहले जो किए जाते हैं, धमाके किए जाते हैं, ये सब क्रिटिकल जो अटैक धमाके हैं, ये तजर्बात हैं, ये ईरान ने कर लिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली एटमी धमाके किए बगैर इसलिए किया जाता है ताकि जांचा जा सके कि एटम बम का जो इन्होंने डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन अप टू मार्क है। उसके अंदर जो जब एटमी ये मवाद फटेगा तो ये एक मॉडल्स जो है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसमें नाज़रीन बाज़ प्लास्टिक और बाज़ धात जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम जो है वो इस्तेमाल की जाती है और इतनी मिकदार उसकी होती है कि वो अज़ खुद जो है वो ताबकारी जारी ना कर सके या फिर जो इनकी अज़ खुद जो है वो चीज़ें आगे ना बढ़ सके। तो इसलिए ये पहले तजर्बात किए जाते हैं और अब नाज़रीन ईरान ने वो तजर्बात कर लिए हैं। एटमी जो धमाके हैं उससे पहले उसकी कारकर्दगी को जांचने के लिए, उस मॉडल को जांचने के लिए ईरान ने ये धमाके किए हैं, जिसकी तस्दीक आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने कर दी है। और यूँ समझ लीजिए नाज़रीन कि ईरान एटम बम बना चुका है, उसका मॉडल जो है उसको
टेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान में इकबाल जो कान प्रोजेक्ट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, मैं आपको उसकी मिसाल दूं कि अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली उसका मॉडल बनाया और उसकी कामयाब परवाज़ की। यानी जब आप मॉडल बनाते हैं तो बिल्कुल उसी टाइप की चीज़ें जो है उसमें डालते हैं और मॉडल्स को फिर फ्लाई करके उसकी कैपेबिलिटी को जांचते हैं और उसकी उसी स्पीड से उसको उड़ाने की जो है वो सलाहियत आप उसका तजर्बा करते हैं, ताकि पता चल सके कि इस में जो मॉडल के अंदर कहीं पे कोई खामी तो नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ जो है वो ईरान ने कर ली है। ईरान एटम बम बना चुका है नाज़रीन, और यरूशलेम पोस्ट है, अमेरिकन मीडिया है, उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने जो ये तजर्बात हैं ये कर लिए हैं। नाज़रीन इसमें हाई एक्सप्लोसिव भी होते हैं तजर्बात, और दूसरे जो हैं ये सब क्रिटिकल हैं वो भी होते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उससे पहले पाकिस्तान जो है वो कई सालों से वहाँ पे ये जो तजर्बात हैं ये पाकिस्तान कर रहा था एटमी धमाकों से पहले, और वो जांचने की, उसकी सलाहियत को जांचने के लिए, और फिर उसमें तब्दीली जो है वो कुछ लेके आई जाती है। तो ये नाज़रीन ईरान की जानिब से किया गया है। ईरान ने जवाब दिया है कि हम जो है वो कर सकते हैं, और चूँकि फतवा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का मौजूद था कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन जब आपके दिफा के ऊपर बात आ जाए और जब आपको दुश्मन जो है वो उस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दे कि हम आपकी सालमियत के ऊपर जो है वो हमला करेंगे, तो फिर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करने के हवाले से वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा जी कि इसमें तब्दीली हो सकती है। तो अब नाज़रीन वो तब्दीली जो है वो अमली शक्ल में सामने आ चुकी है। अब कम अज़ कम जो इसराइल की जानिब से या फिर अमेरिका की जानिब से डायरेक्ट हमले करने की धमकियाँ दी जा रही थी, अब उसमें थोड़ी सी एतदाल आएगा और उन्हें पता चलेगा कि वाकई उनके पास कुछ इस तरह की चीज़ मौजूद ज़रूर है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान जो है उसके पास भी कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात मिली हैं। अगले 4 साल का इसराइल का जो एटमी रोड मैप है वो उसकी अहम तरीन इंफॉर्मेशन पहुँची है, और ये एक बड़ी कामयाबी कंसिडर हो रही है ईरान की, और बताया जा रहा है कि उनकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ईरान के पास मौजूद हैं कि किस तरह से कहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी एटमी फैसिलिटीज़ के ऊपर, जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला करेंगे तो फिर आपकी जौहरी तंसीबात के ऊपर भी हमला मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इस हवाले से। इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, वो है नाज़रीन भारत के हेलीकॉप्टर्स की तबाही का सिलसिला जारी है। 5वां हेलीकॉप्टर है भारत का जो तबाह हुआ है। 4 पहले जो हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं पिछले 30 दिनों के दौरान, वो हेलीकॉप्टर उनके जो है वो बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि बहुत जदीद, इससे कम अज़ कम इतने जदीद नहीं थे जितना ये था। अपाची हेलीकॉप्टर नाज़रीन आपको पता है कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत जो है उसने अपना आप दिखाना था, और 5वां ये जो मजमूई तौर पे और अपाची हेलीकॉप्टर ये नाज़रीन तबाह हुआ है। इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताएं यार, 990 मिलियन डॉलर के 2024 में ये एक बड़ा सौदा किया था और उसमें ये हेलीकॉप्टर्स हासिल किए गए थे। अब नाज़रीन उनको भी गिराना शुरू कर दिया है। यानी राफेल के अंदर या अपाची के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम तो डेफिनेटली ट्रेनिंग के लिए है जो उनके पास मौजूद नहीं है, जो उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है उनके पायलट्स के पास। यहाँ तक कि नाज़रीन इन्होंने जिस तरह से राफेल का हशर करवाया है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया इनको अब किसी किस्म का जदीद हथियार देने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान के मुकाबले में ये बुरी तरह से पिटेंगे और फिर उनके हथियारों की जो है वो पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।